मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, सतयुग में ऋषि मुनि और देवता मौनी अमावस्या का विशेष महत्व समझते थे। मौनी अमावस्या, जिसे मौन अमावस्या भी कहा जाता है, के दिन मौन व्रत का पालन करना और गंगा स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता था। इस दिन एक विशेष घटना घटी जिसने इस अमावस्या को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। कहानी का प्रारंभ। सुदर्शन नामक एक ब्राह्मण था जो काशी में अपने परिवार के साथ रहता था। सुदर्शन एक विद्वान और धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन उसमें अहंकार की भावना भी थी। उसे यह विश्वास था कि उसके ज्ञान और तपस्या से बड़ा कोई नहीं। वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन हर जगह करता और दूसरों को छोटा समझता। एक दिन उसके गांव में एक साधु आए। साधु का तेजस्वी व्यक्तित्व देखकर सभी गांव वाले उनकी सेवा में जुट गए। साधु ने सभी को मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में बताया और कहा, इस दिन गंगा स्नान और मौन व्रत करने से जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। सुदर्शन ने साधु की बातें सुनी, लेकिन अपने अहंकार में उन्हें चुनौती दी। उसने कहा, गंगा स्नान और मौन व्रत से कुछ नहीं होता, सब मिथ्या है। अगर यह सच है तो इसे सिद्ध करके दिखाओ। साधु का उत्तर। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, विश्वास और भक्ति ही धर्म का मूल है। तुम मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान और मौन व्रत करके देखो, तुम्हें सत्य का अनुभव होगा। सुदर्शन ने चुनौती स्वीकार की और मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने का निश्चय किया। गंगा तट पर अनुभव। मौनी अमावस्या का दिन आया। सुदर्शन गंगा तट पर पहुंचा। उसने देखा कि वहां हजारों लोग गंगा स्नान और पूजा अर्चना कर रहे थे। उसने अपने मन में सोचा, ये लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। जब सुदर्शन गंगा में स्नान करने के लिए उतरा तो अचानक उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे अपने चारों ओर दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई और बोली, सुदर्शन, तुम्हारा अहंकार तुम्हें सत्य से दूर ले गया है। मौनी अमावस्या का महत्व केवल गंगा स्नान में नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और आत्मचिंतन में है। पुनर्जन्म की कथा। देवी ने सुदर्शन को उसके पिछले जन्म की कथा सुनाई। सुदर्शन पिछले जन्म में एक राजा था। वह राजा अत्यंत धर्मप्रिय और न्यायप्रिय था, लेकिन एक बार उसने एक गरीब ब्राह्मण को अपमानित किया था। ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया कि वह अगले जन्म में ज्ञानवान तो होगा, लेकिन अहंकारी भी। देवी ने कहा, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है और तुम्हें इस जन्म में अपने कर्मों से मुक्ति पानी है। मौनी अमावस्या का पालन करके तुम अपने पापों से मुक्त हो सकते हो। सुदर्शन का परिवर्तन। सुदर्शन ने देवी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और संकल्प लिया कि वह मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखेगा और गंगा स्नान करेगा। अध्यात्म का संदेश। इसके बाद सुदर्शन ने अपनी पूरी जिंदगी मौनी अमावस्या का पालन किया और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताया। उसने सीखा कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नष्ट करे और आत्मा को शुद्ध करे। मौनी अमावस्या का महत्व। ये कहानी हमें सिखाती है कि मौनी अमावस्या केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मचिंतन का दिन है। इस दिन मौन व्रत रखने से हमारे मन की अशांति दूर होती है और गंगा स्नान से आत्मा को पवित्रता प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या और उसके पीछे छिपे रहस्यमय पहलू। मौनी अमावस्या का तात्विक दृष्टिकोण। मौनी अमावस्या केवल एक पर्व नहीं है, यह आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार का प्रतीक है। इस दिन मौन रहने का तात्पर्य केवल शब्दों से मौन रहना नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी शांत करना है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा है कि जब मन का शोर थमता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। एक और प्राचीन कथा के अनुसार सतयुग में ब्रह्मा जी ने इस दिन आत्मा की शुद्धि के लिए मौन व्रत का अनुष्ठान करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत शुद्ध होती है। मौन रहकर और गंगा में स्नान कर हम इन ऊर्जाओं को आत्मसात कर सकते हैं। राजा इक्ष्वाकु की कथा। त्रेता युग के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु, जो भगवान राम के पूर्वज थे, ने एक बार मौनी अमावस्या का पालन किया। उनके राज्य में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। ऋषियों ने उन्हें बताया कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान और यज्ञ करने से उनकी समस्या का समाधान होगा। राजा इक्ष्वाकु ने पूरे राज्य के साथ इस व्रत का पालन किया और उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रदेव ने वर्षा की। ये कथा ये बताती है कि मौनी अमावस्या न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक कल्याण का पर्व भी है। धर्म और विज्ञान का समन्वय। आज के समय में भी वैज्ञानिक शोध ये बताते हैं कि मौन रहने और ध्यान करने से हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत बेहतर होती है।
गंगा जल में पाए जाने वाले औषधीय गुणों से हमारा शरीर शुद्ध होता है। इस दिन किया गया आत्मचिंतन हमारे जीवन के कई समस्याओं का समाधान दे सकता है। मौनी अमावस्या का ज्योतिषीय महत्व। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में होते हैं। ज्योतिष के अनुसार ये संयोजन ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है। जो व्यक्ति इस दिन मौन व्रत रखता है और गंगा स्नान करता है, उसकी कुंडली के दोष दूर होते हैं। देवताओं की पूजा। मौनी अमावस्या के दिन विशेष रूप से विष्णु भगवान और शिव जी की पूजा का महत्व है। इस दिन तुलसी का दान और दीपदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आज के समय में मौनी अमावस्या का पालन कैसे करें? 1. मौन व्रत रखें। दिन भर मौन रहकर ध्यान करें। अगर पूर्ण मौन संभव न हो तो कम से कम अनावश्यक बातें न करें। 2. सूर्योदय से पहले स्नान करें। यदि गंगा में स्नान करना संभव न हो तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। 3. दान पुण्य करें। गरीबों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। गायों को चारा खिलाना और पक्षियों को दाना देना भी पुण्यदायक है। 4. ध्यान और प्रार्थना करें। भगवान विष्णु और शिव जी का स्मरण करें और भक्ति में समय बिताएं। आधुनिक संदर्भ में मौनी अमावस्या। आज जब जीवन तनावपूर्ण हो गया है, मौनी अमावस्या का पालन करके हम अपनी आत्मा और मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी रुककर खुद के भीतर झांकना भी आवश्यक है।